हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question number 11 is find a plus b whole raised to power 4 minus a minus b whole raised to power 4. Hence evaluate root 3 plus root 2 whole raised to power 4 minus root 3 minus root 2 whole raised to power 4. अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है a plus b whole raised to power 4 minus a minus b whole raised to power 4. एंड आफ्टरवर्ड a और b की वैल्यू पुट कर देंगे हम रूट 3 और रूट 2 के इक्वल और फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। नाउ a प्लस b होल रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 4c0 a रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b रेज टू पावर 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब plus 4c4 b raised to power 4. Next we shall find the value of a minus b whole raised to power 4. This is equals to 4c0 a raised to power 4 minus 4c1 a cube b raised to power 1 plus 4c2 a square b square minus 4c3 a b cube plus 4c4 b raised to power 4. अब हमें क्या चाहिए a प्लस बी होल रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू पावर 4। तो इन दोनों वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, अब यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लाइक टर्म्स जो है ये कैंसिल हो जाएंगी। 4c0 a रेज टू पावर 4 माइनस 4c0 a रेज टू पावर 4। सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म है 4c1 a क्यूब b और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये वाली टर्म जो है वो ऐड हो जाएगी। सो दिस टर्म बिकम्स ट्वाइस ऑफ 4c1 a क्यूब b। इससे नेक्स्ट टर्म जो है 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन के साथ है ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। सो दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ 4c3ab क्यूब। सिमिलरली लास्ट टर्म जो है 4c4b रेज टू पावर 4 माइनस 4c4b रेज टू पावर 4, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। सो वी आर लेफ्ट विद ट्वाइस ऑफ 4c1a क्यूब b प्लस 4c3ab क्यूब। सो इन नेक्स्ट स्टेप 4c1 की वैल्यू पुट कर देंगे। 4c1 इज 4a क्यूब b प्लस 4c3 इज 4ab क्यूब। So this is equals to 8a cube b plus 8ab cube. So this is the value of a plus b whole raised to power 4 minus a minus b whole raised to power 4. अब यहाँ पे हम a की जगह √3 और b की जगह √2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, √3 प्लस √2 होल रेज टू पावर 4 माइनस √3 minus √2 whole raised to power 4 is 8 √3 cube into √2 plus 8 into √3 √2 cube। अब इसे सिंप्लीफाई करें। नाउ 8 into √3 cube, √3 cube क्या बनेगा, 3√3। सो दिस विल बिकम 24 √3 into √2 is √6 प्लस 8 into √3 into √2 क्यूब। √2 क्यूब किसके इक्वल बनेगा, 2√2 के इक्वल। सो दिस टर्म विल बिकम 16 √6। सो 24 √6 प्लस 16 √6, so this is equals to 40 √6. So this is the value of the required expression. Okay. Next question number 12 is find x plus 1 whole raised to power 6 plus x minus 1 whole raised to power 6. Hence or otherwise evaluate √2 plus 1 whole raised to power 6 plus √2 minus 1 whole raised to power 6.
सो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे भी सॉल्व करेंगे हम। x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू 6c0 x रेज टू पावर 6, 1 की पावर 0 आएगी। देन नेक्स्ट स्टेप इज 6c1 x रेज टू पावर 5 इंटू 1 रेज टू पावर 1 प्लस 6c2 x रेज टू पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देन 6c3 x रेज टू पावर 3 प्लस 6c4 x रेज टू पावर 2 प्लस 6c5 x रेज टू पावर 1 प्लस 6c6 1 raised to power 6 is 1. Similarly, we will find x minus 1 whole raised to power 6. This is 6c0 x raised to power 6 minus 6c1 x raised to power 5 plus 6c2 x raised to power 4 minus 6c3 x cube plus 6c4 x square minus 6c5 x raised to power 1 प्लस 6c6। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6। सो एडिंग both of these expressions we get x plus 1 whole raised to power 6 plus x minus 1 whole raised to power 6। अब जब ऐड करेंगे हम तो लाइक टर्म्स ये जो है 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c0 x रेज टू पावर 6, तो ये एड अप होके बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 6c0 x रेज टू पावर 6। यहाँ पे है 6c1 x रेज टू पावर 5 और यहाँ पे माइनस 6c1 x रेज टू पावर 5, सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म सेम है, सिमिलर है और पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये ऐड हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 6c2 x रेज टू पावर 4। देन 6c3 x क्यूब, यहाँ पे माइनस 6c3 x क्यूब, सो ये कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म ऐड हो जाएगी 6c4 x स्क्वायर। देन 6c5 x रेज टू पावर 1 माइनस 6c5 x रेज टू पावर 1, ये भी कैंसिल हो जाएगी। देन 6c6 ये टर्म ऐड हो जाएगी, इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ 6c6। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू twice of 6c0 is 1 x raised to power 6 plus 6c2, 6c2 is 15 x raised to power 4 plus 6c4 is again 15 x square plus 6c6 is 1. So expression becomes 2 x raised to power 6 plus 30 x raised to power 4 plus 30 x square plus 2. So this is the required value of the expression. Next अब हम यहाँ पे x की वैल्यू √2 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 होल रेज टू पावर 6। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू √2 रेज टू पावर 6 प्लस 30 इंटू √2 रेज टू पावर 4 plus 30 into √2 square plus 2. So this becomes 2 into √2 raised to power 6 is 8 plus 30 √2 raised to power 4 is 4 plus 30 √2 square is 2 plus 2. So this is further equals to 16 plus 120 plus 60 plus 2. So adding we get 192. So √2 plus 1 whole raised to power 6 plus √2 minus 1 whole raised to power 6 is equals to 192. Next question number 13 is show that 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is positive integer. तो अब हमने प्रूव करना है 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस n माइनस 9 जो है वो 64 पर डिविजिबल है। सो दैट मीन्स वी आर टू प्रूव दैट 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज 64 इंटू k, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम 64 इंटू के इसे प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाय 64 होगा।
तो इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे? वी विल कंसिडर 9 रेज टू पावर n प्लस 1। 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 होल रेज टू पावर n प्लस 1। अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा? n प्लस 1 C0 1 रेज टू पावर n प्लस 1। सो 1 रेज टू पावर n प्लस 1 इज 1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? n प्लस 1 C1 1 रेज टू पावर n इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी n प्लस 1 C2 8 रेज टू पावर 2 प्लस n प्लस 1 C3 8 रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आएगी? n प्लस 1 Cn प्लस 1 8 रेज टू पावर n प्लस 1। सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, n प्लस 1 C0 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी बिकॉज वी नो दैट NC0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 एंड NC1 इज ऑलवेज इक्वल टू n। सो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, n प्लस 1 C0 इज 1 प्लस n प्लस 1 C1 इज n प्लस 1 इंटू 8। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पे 8 स्क्वायर बनेगा। हमने क्या प्रूव करना है? 64 का मल्टीपल एंड वी नो दैट 8 स्क्वायर इज 64। तो यहाँ से हम 8 स्क्वायर दैट इज 64 को कॉमन निकालेंगे बाहर। इन साइड वी हैव n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3। यहाँ पे 8 स्क्वायर बाहर आ गया है, अंदर 8 की पावर 1 रहेगी एंड सो ऑन। इन लास्ट टर्म वी हैव n प्लस 1 Cn प्लस 1 8 रेज टू पावर 2 हमारे पास बाहर आ गया है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 रेज टू पावर n माइनस 1 बचेगी। ओके, सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 9 रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 64 इंटू, अब ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसे हम k पुट कर सकते हैं वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे n प्लस 1 C2 ये भी कोई इंटीजर होगा, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, सारे की सारी टर्म्स जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऐड होके कोई पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। सो इसे हमने k पुट कर दिया, सो वी गेट 9 रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 8n प्लस 64k। दिस फर्दर implies 9 रेज टू पावर n प्लस 1 minus 8n minus 9 is equals to 64k. So this implies that this expression is divisible by 64. Okay, so यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. Next question number 14 is prove that summation r varies from 0 to n 3 raised to power r into NCR is equals to 4 raised to power n. So ये रिजल्ट हमने प्रूव करके दिखाना है। So let us consider right hand side. Right hand side is summation r goes from 0 to n 3 raised to power r into NCR. अब यहाँ पे हम r की वैल्यू 0 से n तक पुट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट टर्म बनेगी NC0 3 raised to power 0 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, NC1 3 रेज टू पावर 1। नेक्स्ट टर्म आएगी NC2 3 रेज टू पावर 2 प्लस NC3 3 रेज टू पावर 3 प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म बनेगी हमारे पास NCN 3 रेज टू पावर n। सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू NC0 3 रेज टू पावर 0 इज 1 plus NC1 3 raised to power 1 plus NC2 3 square and so on NCN 3 raised to power n. Now we know that एक स्पेशल सीरीज हमने पढ़ी थी 1 plus x whole raised to power n is equals to NC0 plus NC1 x raised to power 1 NC2 x square plus so on up to NCN x raised to power n. तो यहाँ पे ये सीरीज किस तरह की है? 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह क्या आ रहा है? 3 आ रहा है।
First term is NC0 plus NC1 3 raised to power 1. Next term में 3 raised to power 2 and so on. In the last term we have 3 raised to power n. So this means this is the series of 1 plus 3 whole raised to power n. Or we can say that 4 raised to power n. And this is the required right hand side. Okay. So that's all with the exercise. स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।